हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज थर्मोडायनेमिक का मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जितना टॉपिक मिल रहा होगा आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे मेरा लेसन खत्म होते जा रहा होगा आपका भी खत्म हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों आगे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, देखो अगर नहीं करोगे तो लॉस आगे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना कुछ आगे ना हो, इससे अच्छा आप अभी अपनी स्टडी पूरी कर लो और एग्ज़ाम जब आए तो आपका कोई टेंशन ना हो दोस्तों। ओके, तो थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अकेले छुपा के ना रखें, कम से कम दिखाएं तो यार। ओके, तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में वैसे मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। मैंने बोला था कि इसके बाद फिर से है, बट जैसे जैसे टॉपिक वाइज आपके बुक में दिया हुआ है वैसे मैं चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम करने से पहले फिर से वही जो चीज़ें मैंने देखो दोस्तों, उस दिन मैंने बोला था फिजिक्स को प्यार से समझो, जो डेली रूटीन में हो रहा है उन चीज़ों को देख के सोच समझ के समझो, तो आपके लिए सब चीज़ें सिंपल हो जाएगी। जैसे अगर उस दिन जो मैंने बताया था, अगर मैं किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगा रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फटाफट बोलो, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, कसम से बोलना, डिक्रीज होगा। ओके, अगर व्हेन बी अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर रिलीज करूंगा, जब प्रेशर क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, तो अपने आप उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर रिलीज हो रहा है तो वॉल्यूम वो धीरे धीरे जैसा था वैसा हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके दोस्तों, और दूसरा, जैसे आपको पता है कि जैसे हमने इससे पहले मैंने पीवी डायग्राम थोड़ा बताया था, थोड़ा एक्सप्लेन किया था उसके अंदर, तो थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दिया था। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि अगर आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ध्यान से दोस्तों पूरा एकदम फोकस लगाए, पूरा फोकस, प्लीज रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस लगा। वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैस वर्क कर रहा है। गैस, आपको पता है ना वर्क डन कब होता है, वर्क जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी क्या होता है, जब बॉडी डिस्प्लेस करता है तो वर्क होता है। तो यहाँ गैस हमारा एक सिस्टम हो जाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाता है। वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो एक्सपांड होता है। क्या होता है, वो एक्सपांड होता है। मतलब क्या होता है, वो डिस्प्लेस होता है। पहले यहाँ था, मैंने पहले प्रेशर लगा के रखा था तो एक्सपांड, जैसे मैंने प्रेशर रिलीज किया ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, ध्यान से देखो इस हाथ को, डिस्प्लेस हो रहा है। और डिस्प्लेस हो रहा है मतलब वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब वो गैस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और जब प्रेशर रिलीज करेंगे तो वर्क कैसे होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो क्या पॉजिटिव वर्क होगा। दोस्तों पूरा मैं बता दिया हूं, समझ लो। और जब मैं क्या करूँ, प्रेशर अप्लाई करूंगा तो गैस इस पे लगाएगा बट वर्क होगा नहीं, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, मतलब इस साइड होगा। तो उस अपोजिट डायरेक्शन में देखो दोस्तों, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ये अब पिस्टन इस बार प्रेशर इस पर लगा रहा है, इस पर प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस पे पिस्टन लगा रहा है। तो इस समय गैस का वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगर गैस जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, पिस्टन का प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो गैस का प्रेशर, तो गैस पे जो वर्क हो जाएगा, गैस का जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और आगे चलो दो चीजें बता दोस्तों, बस ये आपको समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, किसके लिए, गैस के लिए। जब गैस पे प्रेशर रिलीज होगा, जो वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। जब प्रेशर हम लगाएंगे पिस्टन के थ्रू उस गैस पे तो कैसे जाएगा, जाना इधर है पर इधर जाएगा, तो वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव। वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसका सब लॉस होता जाएगा, मतलब वर्क ऐसा वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। क्या हो जाएगा, ट्राई तो करेगा दोस्तों, ट्राई करेगा, रुकेगा नहीं, ट्राई करेगा, इसलिए उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, इसलिए वहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क। क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क। तो चलो ये सब मैंने भाषण दे दिया, आप पक नहीं गए होंगे, पकना नहीं दोस्तों प्लीज़, भाई पकने के लिए बहुत टाइम है। ओके, तो ये वाला मैंने करवाया था, ये वाला इक्वेशन मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था ना। अगर नहीं याद होगा तो जाके पहले वीडियो देख लो। तो इसके अंदर दोस्तों हमें पता क्या चल रहा है, इसमें हमें पता ये चल रहा है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेड द वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर मैं गैस के वॉल्यूम को डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं, अब वो आप बताओगे मुझे, इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या हो, वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ध्यान देना मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा, आप मुझे बताओगे।
कि जब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्या आप मुझे बताओ ना कमेंट्स करके, भाई इतना गाना गा दिया मैंने। तो दोस्तों यहां ध्यान देना अच्छे से, तो यही वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेड द वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम इन द गैस। ओके, जिस तरह वॉल्यूम में गैस का चेंज होता है, या तो प्लस में जाता है या तो माइनस में जाता है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि गैस पे वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पर हमारा जो टॉपिक है वो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम, ओके, पीवी कर्व है। ओके, इससे पहले मैंने बताया था, ये भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसे यही भाषण देता रहूंगा मैं। अब दोस्तों एक एक करके, द एरिया अंडर द पीवी कर्व ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। जो देखो ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट, ये कर्व के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाएगा कि वहां वर्क डन कितना हो रहा है। अब डिसाइड आपको करना है वर्क डन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। इंडिकेशन और दे देता हूँ, ये मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो मेरा गैस है, मैं इस पे प्रेशर क्या लगा रहा हूँ, इस पे प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ, प्रेशर क्या, पिस्टन आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एक्सपांशन होना चालू हो जाएगा गैस की तरफ से, तो गैस का वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरा गैस, इस पे मैं पिस्टन लगा रहा हूँ, तो गैस का जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। गैस का वर्क अगर इधर जा रहा है, प्रेशर रिलीज कर दिया तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट जब मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वर्क नहीं हो पा रहा है जिधर चाहिए। ओके, तो जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। तो एक्सपांशन नहीं है ना दोस्तों, एक्सपांशन थोड़ी, इसको सिर्फ बांध के रखा है, दबा के रखा, तो एक्सपांशन किधर है, तो भाई इधर ही पिस्टन और दबाता जा रहा है, ये ट्राई कर रहा है पर पिस्टन दबाता जा रहा है, तो एक्सपांशन भी नहीं है और वर्क भी क्या है, नेगेटिव। ओके, तो आप मुझे बताओगे एक करके। अब यहाँ फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस प्रेशर डिक्रीज का साइन है, क्योंकि मैंने कुछ लिखना भूल गया था, तो इस जगह नहीं था, पूरा रफ करना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। For expansion of gas pressure decrease, the work done by the gas in this case is positive because the volume of gas is increases. मैंने बता दिया दोस्तों, एक्सपांशन जो गैस का प्रेशर है, गैस पे प्रेशर वो कम हो गया, गैस पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, गैस पे प्रेशर कम हो गया, आपके ऊपर प्रेशर कम हो गया। मम्मी बोलते जाओ बेटा घूमो फिरो, जो मजा करना है करो, प्रेशर कम हो गया, तब तो आप पूरा मुंबई, पूरा बोईसर लॉकडाउन सब खत्म, आप पैसे घूमते रहोगे, आपका एक्सपांशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो गया, एक्सपांशन ज़्यादा हो जाएगा। अब इधर उधर कहीं भी घूमोगे फिर, पर वहीं सुबह शाम दोपहर रात दिन 2 नाश्ते में, फिर इसके लंच में, डिनर में 2-4 मिलता रहेगा, कि बाहर गया ना तो 2 और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसे सोचना है, इसी तरह सोचना। देखो ऐसे घर पे प्रेशर ज़्यादा है तो हम ट्राई करेंगे घर में ही पैक करेंगे, प्रेशर खत्म हो गया, हम घूमना, एक्सपांड होना स्टार्ट कर देंगे इधर उधर। ओके, तो ऐसे ही सेम इसके अंदर, फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस प्रेशर डिक्रीजेस, इसका प्रेशर में डिक्रीज कर दिया, द वर्क डन बाय द गैस इन दिस केस इज पॉजिटिव, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जिधर चाहिए उधर घूमने का मन कर रहा है उधर घूम रहा हो, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस, वर्क भी क्या हो गया, पॉजिटिव, जिधर चाहिए था उधर हो रहा है, और गैस का वॉल्यूम भी क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब फोकस करो इस डायग्राम पे, एकदम ध्यान लगा के इस डायग्राम पे फोकस करना दोस्तों। देखो अब प्रेशर पहले P1 था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, हाँ ध्यान दो, प्रेशर पहले P1 था, अब प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। कहाँ आ रहा है, मैं मार्कर ले लूँ, प्रेशर पहले P1 था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। और जैसे से प्रेशर कम हो रहा है दोस्तों, ये देखो प्रेशर कम हो रहा है, ये वॉल्यूम है, ये एक्स जो है लाइन, एक्स जो एक्सिस है वो मुझे वॉल्यूम नोट दिखाता है, और जो ये वाई एक्सिस है मैं प्रेशर दिखाता है, प्रेशर रोटेट करता है। तो दोस्तों जैसे से मेरा प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे देखिए प्रेशर यहाँ पहुंच गया, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर जितना कम होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। प्रेशर कम हो रहा है, देखो पहले P1 था, यहाँ P2 था, और यहाँ V1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, प्रेशर कम हो रहा है इसलिए ऊपर मैंने P1 लिखा, P2 लिखा,
और वॉल्यूम यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, वर्क डन उतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा वर्क डन हो रहा है। अब सेम दूसरे सिचुएशन में देख लो, ये तो सेम ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको पता है कि जब पिस्टन को क्या करूंगा मैं, पिस्टन को इनवर्ट किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, गैस के ऊपर अंदर की तरफ। उस समय क्या होगा, एक्सपांशन डिक्रीज, एक्सपांशन क्या, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर गैस पे बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सपांशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सपांशन कम हो गया तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान देना, वॉल्यूम यहां था क्योंकि बढ़ा हुआ था, वॉल्यूम क्या था, बढ़ा था, अब कम हो रहा है। और वॉल्यूम कम हो रहा है बट प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले P1 था, अब क्या हो गया, P2 हो गया। ध्यान देना भाई, बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं। एकदम सिंपल है यार, पहले वॉल्यूम बढ़ा था इसलिए इधर लिखा हूं V1, और वॉल्यूम धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ प्रेशर क्या था, प्रेशर पहले कम था, P1 है, अब क्या हो गया, P2, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। देखो प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर, ये देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक जगह, यहाँ जैसे ही पहुंचा वॉल्यूम एकदम कम हो गया, प्रेशर एकदम ऊपर चला गया। प्रेशर कैसा चला गया, एकदम ऊपर। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा है, यहाँ सेम टू सेम, यहाँ प्रेशर ज्यादा था, धीरे 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 प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। P1 से P2 आ गया, प्रेशर कम हो रहा है। और पहले ध्यान देना, प्रेशर यहाँ था, प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम बहुत कम था। जैसे ही प्रेशर यहाँ आ गया तो देखो वॉल्यूम यहाँ आ गया, और प्रेशर और कम होता गया तो वॉल्यूम और आगे बढ़ता जाएगा। ओके, और सेम चीज यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, प्रेशर वॉल्यूम पहले बढ़ा हुआ था तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने V1 यहाँ लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ, वॉल्यूम मतलब ले सकते हो आप साहब, वॉल्यूम मतलब पता है कि नहीं पता है। ओके, वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्रेशर लगा के, तो पहले प्रेशर P1 था और बढ़ा दिया, और जैसे प्रेशर मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। दोस्तों ये देखो, और छोटा हो गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके दोस्तों, तो दोनों मैंने बता दिया कि कब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क कब होगा। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब वॉल्यूम एक्सपांड होगा और प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम होगा। और वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर अप्लाई होगा किसके ऊपर, गैस, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, तो दोस्तों अब थर्ड कंडीशन एक और है जिसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर जो एक बार हमने लगा दिया वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उस सिचुएशन में हम देखेंगे पीवी डायग्राम क्या हमें दिखाता है, तो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, चलो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, क्योंकि मैं रफ करूंगा, कि बीच में मचलता रहता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें दिखती नहीं अभी आपको। ओके, ले लिया, तो कैमरामैन को मैं बोलूंगा प्लीज कट। तो दोस्तों पीवी जो डायग्राम है उसका जो थर्ड केस हमें दिया हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम VI, मतलब इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ओके, जब वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल जा रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट, एक बार जो लग गया वैसे का वैसे ही है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, प्रेशर एक बार आके जितना लगाना तो उतना स्टेबल हो चुका है, और पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वर्क डन होगा ना। और वर्क डन हो रहा है, वर्क डन आगे बढ़ रहा है, तो वर्क डन तो हमें जब आगे बढ़ रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, पर वर्क तो आगे जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल जा रहा है। जब इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम जा रहा है, तो दोस्तों वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही तो गाना गाया है इसके अंदर। When the volume of gas changes from initial volume to final volume at a constant pressure, the work done during the volume changes at a constant pressure is positive. Constant pressure is positive. समझा? जब भी एक केस ऐसा है जिसके अंदर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब P1 P2 नहीं होगा, ओनली P। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर दोस्तों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम तो आगे, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपांशन हो रहा है। उस सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी कम थोड़ी हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा साइज एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोस्तों याद रखना, मैंने बार बार ये चीज़ें समझ के चलो कि अगर पापा हमारे पे प्रेशर डाल के रखेंगे तो हमारा एक्सपांशन कम होगा, अगर पापा का प्रेशर रिलीज हो गया तो हम ज़्यादा एक्सपांड होना चालू हो जाएंगे। सर मेरे पे तो पापा का प्रेशर है,
फिर भी मैं एक्सपांड होता हूँ। बात तो सिस्टम में कुछ खराबी है, तो सिस्टम में कुछ खराबी है, सिस्टम चेक करवा लो। क्योंकि पापा के प्रेशर के कारण, पापा के प्रेशर के बाद भी, मम्मी के प्रेशर के बाद भी अगर आप एक्सपांड हो रहे हो तब आप थर्मोडाइनमिक सिस्टम में ही नहीं हो, तब ये इस सिस्टम में नहीं आते, तब आप अलग केस हो फिर। ओके, तो ये बोलना मत यार। ओके, द वर्क डन ड्यूरिंग अ वॉल्यूम चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल एक्सपांड हो रहा है, तो भी वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ दिया हुआ है कि पहले प्रेशर पी था, वही सेम प्रेशर यहाँ भी है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर जैसा था वैसा ही है, जो एक बार हो गया प्रेशर वैसे का वैसे ही। बट दोस्तों वॉल्यूम क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या आ रहा है? एक्सपांड हो रहा है। वॉल्यूम क्या आ रहा है? एक्सपांड हो रहा है। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो देखोगे आप, ये जो लाइन है, ये प्रेशर वाला जो लाइन है वो किसको पैरेलल है? इस वॉल्यूम वाले लाइन को क्या है? पैरेलल है, ये जो एक्चुअल लाइन है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। कहाँ से? इनिशियल टू फाइनल अगर हुआ है, इनिशियल टू फाइनल हुआ है दोस्तों, इनिशियल टू क्या हुआ है? फाइनल हुआ है। तो उस केस में वर्क क्या होगा? वर्क, उस केस में भी वर्क दोस्तों क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। और ये इसके लिए पीवी डायग्राम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी मैं जब ये ड्रॉ कर रहा था तब मेरे को याद आया कि मैंने वहाँ लिखा था, पर मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं वो छोटी चीज़ है, मुझे पता आपको पता चल जाएगा, बट मैं जब तक आपको नहीं बताता तब तक मेरे अंदर कुछ होता है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव वर्क है, तो ये जो आपकी ऐसे डायग्राम में हर जगह लिखा रहेगा कि वर्क इक्वल टू एरिया। ओके, वर्क इक्वल टू एरिया, जितना एरिया एक्सपांड होगा उतना ही क्या होने वाला? वर्क होने वाला। जितना एरिया एक्सपांड होगा उतना ही क्या होने वाला? वर्क होने वाला। फिर उसके बाद हमने ये लिखा, हमने चेंज किया था उसको, आपको याद होगा। बट दोस्तों ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा है? ग्रेटर देन जीरो इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव है ना वर्क, ये क्या है? वर्क है। और ग्रेटर देन जीरो वर्क पॉजिटिव, इसलिए ग्रेटर देन जीरो लिखा है दोस्तों। आप अगर दो जो इससे पहले करवाया है उसमें देखोगे, एक ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन जीरो है, एक यहाँ देखो लिखा है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव कब होगा? वर्क पॉजिटिव कब होगा दोस्तों? जब एक्सपांड होगा। ओके, और यहाँ कांस्टेंट, तो वहाँ आप देखोगे दोनों इससे पहले वाले डायग्राम में, प्लीज देख लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, और कहीं कहीं क्या होगा? लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव वर्क कब होगा? आपको पता है, जब एक्सपांशन क्या होगा? क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है, बट एक्सपांड, बॉडी एक्सपांड नहीं हो रहा है, बॉडी एक्सपांड नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा भाषण नहीं मारते। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला, ये पूरे वर्क के बारे में था, वर्क पॉजिटिव का, पर नेगेटिव का, ये सब चीज़ें अगर आप समझोगे ना दोस्तों, अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर इस फ्लो में बढ़ गया ना दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक की तरफ आप स्टार्टिंग से समझते जा रहे हो ना, आगे वाली चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, जो बच्चे पीछे से फोकस नहीं कर रहे उनको कुछ नहीं समझ में आया, गारंटी है मेरी। जाओ, मैं तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीडियो में आपको समझ में आए, बट अगर आप नहीं कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई भी नहीं कर सकता। When the volume is a constant in any thermodynamic process, the work done is zero because there is no displacement. सही बात है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम ही एक्सपांड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, और जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो तो वर्क डन कहाँ होगा? फिजिक्स में वर्क डन होता है। फिजिक्स में वर्क डन तभी होता है जब बॉडी डिस्प्लेस करे। अगर कोई भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम जीरो है, तो वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। When the volume is a constant, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, in any thermodynamic process the work done is zero because there is no displacement. थर्मोडायनेमिक तो समझ में आया। अगर एक्सपांशन नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है दोस्तों, फिजिक्स के लैंग्वेज में जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वर्क होता है, तो वॉल्यूम अपने जगह पे, उसका एक्सपांशन नहीं हो रहा है, और एक्सपांशन नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, अब आगे थ्री केसेस जो हमने तीनों केस देखा, वो तीनों केसेस में वर्क डन अलग अलग था। ओके, किसी में प्लस हो रहा था, किसी में, और एक में कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण पॉजिटिव हुआ, तो तीनों केस में अलग अलग। देखो उसमें डायग्राम कैसे बना है, इसका डायग्राम देखो कैसा है, पैरेलली है, ये ऐसा है। तीनों केस में आप देखोगे वर्क अलग अलग हो रहा है, किसी में कैसा है, उसमें देखोगे वर्क एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो हर का ग्राफ अलग अलग है। तो तीनों केस में वर्क डन सेम नहीं है दोस्तों। द वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सही बात है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं रहता है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है उस पर भी डिपेंड रहेगा, क्योंकि आधे पे भी हुआ तो भी वो किस पे डिपेंड होता है? वर्क डन पे। तो इनिशियल लिखने वाली बात नहीं थी, वर्क डन दोस्तों इनिशियल पे, इनिशियल और फाइनल पे ही नहीं, इंटरमीडिएट स्टेट पे भी क्या होता है? डिपेंड रहता है, जो मिडिल स्टेट है उस पर भी डिपेंड रहता है। तो दोस्तों यहाँ आपका पीवी
डायग्राम का टॉपिक खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।